नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इजराइल ने जब से हमास के लीडर का सफाया किया है, उसके बाद से इजराइल और ईरान के बीच फिर से टेंशन बढ़ गई है। कभी ईरान इजराइल पर हमला करने की धमकी दे रहा तो कभी इजराइल ईरान को धमकी दे रहा। लेकिन इन दोनों के बीच अब पाकिस्तान अपनी टांग लड़ाना शुरू कर दिया है और हो सकता है मे बी इजराइल अब पाकिस्तान को भी निशाना बनाए और उस पर हमला भी कर दे, क्योंकि इसका रीजन है खुद पाकिस्तान। जी हाँ, आप खुद देखिए, दरअसल रिपोर्ट आ रही है OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो कि पूरे मुस्लिम देशों का एक गुट है, उसमें पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो वो उसे अपनी बैलिस्टिक मिसाइल देने को भी तैयार है, ताकि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए ईरान इजराइल पर अटैक करे। और आप सभी जानते हैं इजराइल की नीति साफ है कि इससे पहले कोई भी हम पर हमला करे, हम उससे पहले ही साफ कर देंगे। कोई अगर हमारे लिए हथियार बना रहा, हम उन हथियारों को चलने से पहले ही वहां नष्ट कर देंगे उस इलाके को जहां पर हथियार बन रहे हैं। और इसका उदाहरण हमें हाल ही में देखने को भी मिला है। दरअसल इजराइल ने हाल ही में ईरान के अंदर घुसकर हमास के टॉप लीडर को मार दिया था, जिसका नाम था इस्माइल हनिया। और उसके मरने के बाद ईरान ने कहा था कि वो अटैक कर देगा इजराइल पर, और वो उसकी तैयारी भी कर रहा है। लेकिन इजराइल ने क्या कहा, उसने ये कहने की वजह कि हम कोई भी अटैक होगा उसे रोक लेंगे, अपनी सुरक्षा कर लेंगे, ये सारी फालतू की बकवास करने की बजाय इजराइल ने अग्रेसिवली कहा कि अगर ईरान हमारे ऊपर कोई भी अटैक करने की कोशिश करता है तो हम प्री स्ट्राइक करेंगे, यानी कि इससे पहले कि ईरान हमारे खिलाफ मिसाइलों को चलाए, हम उन मिसाइलों को ईरान के अंदर घुसकर जमीन पर ही नष्ट कर देंगे। और इजराइल की इस नीति का असर ये है कि एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है इस्माइल हनिया को मरे हुए, और ईरान अभी तक अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाया है इजराइल पर हमला करने की, क्योंकि उसे डर है कि अगर वह अपनी मिसाइलों के जरिए इजराइल पर हमला करता है, इजराइल से बदला लेता है, तो ऐसे में उसे मिसाइलें इकट्ठा करनी पड़ेंगी और इजराइल इसे देखकर दोबारा फिर से उस पर हमला करने जरूर आएगा और ईरान उसे रोक नहीं पाएगा, जिसके बाद उसके एकजुट हुए मिसाइलों को इजराइल एक झटके में नष्ट कर देगा, जिससे कि उसके हथियारों का नुकसान होगा ही। और उससे भी बड़ी बात, दुनिया भर में इतनी ज्यादा बेइज्जती होगी जिसे वो आने वाले 100 सालों में भी मिटा नहीं पाएगा। इसीलिए इजराइल इस नीति को देखकर ईरान क्या कर रहा है, मिसाइल से हमला करने की तैयारी अब भी है, लेकिन मिसाइल एक जगह इकट्ठा करने की बजाय चुपचाप एक एक करके रातों रात छुपा छुपा कर मिसाइलें ट्रांसपोर्ट की जा रही है, ताकि फिर अचानक से वो इजराइल पर हमला करके इस्माइल हनिया की मौत का बदला ले सके। लेकिन इजराइल ने भी साफ साफ कहा है कि जब भी और जहां भी हमें पता चला कि ईरानी मिसाइलें हमारे खिलाफ चलने वाली हैं, हम उन्हें नष्ट करने के लिए ईरान में घुसेंगे ही घुसेंगे। जहां तक कि अमेरिका हाथ पैर जोड़कर इजराइल को ये भी बोल रहा है कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि ऐसी स्थिति के बाद एक खुला युद्ध का शुरुआत भी हो सकता है। लेकिन इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब आप सोचिए, जब वो ईरान को बख्शने को तैयार नहीं है तो पाकिस्तान किस खेत की मूली और गाजर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट भी खुलेआम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, और जो बयान दिया है कि हम अपनी बैलिस्टिक मिसाइल दे देंगे, ये हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। ये एक तरीके से फालतू बोलना हो गया है, क्योंकि इजराइल के हिट लिस्ट में अब पाकिस्तान आ चुका है। और देखिए, इंडिया चाहे प्री स्ट्राइक करे ना करे पाकिस्तान पर, क्योंकि हमारे यहाँ भी लगातार टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, लेकिन भारत क्या कर रहा है, कुछ नहीं। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उसे चुपचाप देख रहा है भारत, लेकिन इजराइल पीछे नहीं हटेगा। और उसे पता लगा कि सैकड़ों मिसाइल तैयार कर रहा पाकिस्तान ईरान को देने के लिए, तो इजराइल की वायुसेना आएगी ही आएगी। और सबसे खास बात ये 1980 का दशक नहीं है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो कि 1980 के दशक में जब पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था, तो उसे भारत के साथ साथ इजराइल को भी खतरा था। ऐसे में इजराइल ने कहा था कि आप हमें बस रिफ्यूलिंग दे दो, यानी कि लड़ाकू विमान आपके देश में आएंगे, उन्हें आप फ्यूल दे देना, उसकी मदद से ही हम अटैक कर देंगे और जितने भी परमाणु ठिकाने हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसकी इजाजत नहीं दी, क्योंकि उन भाई साहब के बहुत अच्छे संबंध थे पाकिस्तान सुअरों के साथ। लेकिन आज पाकिस्तान पर हमला करने के लिए ना 1980 के दशक की तरह भारत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो इनके पास ऐसे ऐसे फाइटर जेट हैं जिनकी रेंज इतनी है कि वो बड़े आराम से पाकिस्तान में आकर अटैक करके वापस इजराइल भी चले जाएंगे। और इसके अलावा आप ये भी मत भूलिए कि इजराइल के पास स्टेल्थ फाइटर जेट अमेरिका का F-35 भी मौजूद है, जिसकी मदद से वो पाकिस्तान के मिसाइल ठिकानों पर बमबारी करेगा और बहुत सेफली वापस भी लौट आएगा। तो दोस्तों, क्या हमें भी इजराइल से कुछ सीखना चाहिए? क्योंकि जैसे वो अपने दुश्मन को ट्रीट करता है, वैसे हम क्यों नहीं करते? हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक होते हैं, हम चुपचाप क्यों बैठे रहते हैं? आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताएं, और जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।